धर्म के नाम पर इतना पलायनवाद घटा है। धर्म के नाम पर जीवन का विरोध, जीवन की निंदा, जीवन का तिरस्कार ऐसा घनीभूत मनुष्य के मन पर छा गया है कि लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इस संबंध में कोई संगति भी नहीं रह गई। कल ही मुझे एक पत्र मिला। एक सन्यासी ने, पुराने ढंग के, पुराने ढर्रे के सन्यासी ने लिखा है कि काम तो पवित्र है, उसको खिलवाड़ की तरह लेना ठीक नहीं। और उसी पत्र के अंत में लिखा है कि काम तो घृणित है, पाप है। एक ही आदमी एक ही पत्र में पहले हिस्से में लिखता है काम पवित्र है, और दूसरे हिस्से में लिखता है कि काम पाप है। इस आदमी को पता भी नहीं ये क्या कह रहा है। अगर काम पवित्र है तो पाप कैसे हो जाए, और काम अगर पाप है तो फिर पवित्र कैसे हो जाए। मगर ऐसी ही दुविधाओं से मनुष्य का मन भर गया है, और कारण यह है कि मनुष्य को पूरा प्रेम जीने का अवसर नहीं मिला। तो जो अवरुद्ध प्रेम की ऊर्जा रह गई है उसके भीतर, वह सड़ती ऊर्जा का नियम है, या तो अभिव्यक्त करो या सड़ेगी। नदी बहे तो ठीक, रुक जाए तो गंदगी पैदा होगी। बहाव उसे स्वच्छ रखता है, प्रवाह उसे निर्मल रखता है। रुकी की गंदी तलैया बनी। जिन्होंने प्रेम को शरीर के तल पर ही जाना, पशु के तल पर जाना, उन्होंने प्रेम में छिपी ईर्ष्या देखी, जलन देखी, वैमनस्य देखा, घृणा देखी, कलह देखी। उन्होंने प्रेम के नाम पर चल रहा स्त्री पुरुषों का शोषण देखा। स्वभावतः घबरा गए, घबराहट में भाग खड़े हुए। यूं भाग के भी कुछ पाया नहीं जा सकता, भाग के कभी कुछ नहीं पाया जा सकता। युद्ध के मैदान से भागे गए लोगों को तो हम कहते हैं वीरू, कायर, भगोड़े, और जीवन के मैदान से भागे गए लोगों को हम कहते हैं साधु, संत, महात्मा। ये जीवन का युद्ध असली युद्ध है, बाकी युद्ध तो सब कुछ भी नहीं। जीवन के युद्ध में ही निर्णय होना है कि कौन विजेता है। इससे जो भागा वो परमात्मा से चूका। जिसने जीवन के प्रति पीठ कर ली, जो जीवन से विमुख हो गया, वो याद रखे कि परमात्मा से कभी सन्मुख न हो सकेगा। लेकिन उसके विमुख हो जाने का कारण क्या था? कारण यही था कि हमने प्रेम को शरीर के तल पर ही ठहरा दिया है। एक फायदा है प्रेम को शरीर के तल पर ठहरा देने, वह फायदा यह है कि प्रेम में थोड़ा स्थायित्व आ जाता है। शरीर मन से ज्यादा स्थिर है, बदलता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदलता है। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष लगते हैं तब कहीं शरीर बदल पाता है। 70 साल आदमी जिएगा तो 10 बार शरीर बदल जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता।
और इतना छोटा सा हिस्सा रोज बदलता है कि अधिकांश हिस्सा तो पुराना रहता है, इसलिए पुराने की प्रतीति बनी रहती है। इसीलिए विवाह इजाद किया गया कि प्रेम मन के तल तक न पहुंच पाए, शरीर के तल पर ही रह जाए। शरीर के तल पर रह जाने में एक तरह का स्थायित्व है। इसलिए विवाह में हम फिक्र करते हैं और सब बातों की, सिर्फ प्रेम की नहीं। ज्योतिषी से पूछते हैं, जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, हस्तरेखाओं की जांच करते हैं, वर के माता पिता, परिजन, वृद्धजन, वधू के माता पिता, परिजन, वृद्धजन, सब तरह का गणित बिठाते हैं, हिसाब लगाते, सब खाता बही जमाते। धन कितना है, पद कैसा है, प्रतिष्ठा कैसी है, कुल कैसा है, भविष्य क्या है, एक बात भर बात कर दी जाती। न तो पूछते हैं जिसका विवाह हो रहा है उससे, न पूछते हैं उससे जिसके साथ विवाह हो रहा है। उन दोनों को बात कर देते हैं। वो बात गौण है, वो व्यर्थ है, उसे बीच में लाना उचित नहीं, उसे बीच में लाने में खतरा है, क्योंकि मन बहुत जल्दी रूपांतरित होता है, क्षण क्षण में बदलता है।